नमस्कार। मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े ही संक्षेप में तारों, ग्रहों, उपग्रहों एवं ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। और यह जानकारी जो अब तक के वैज्ञानिक शोध हुए हैं उनके आधार पर है। साथ साथ हमारी जो धार्मिक धारणा है उसका भी इसमें समावेशन किया गया है। तो हम आपको बड़े संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। यह हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है अनंत है, असीमित है, फिर भी यह शून्य में विद्यमान है। शून्य तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ तो आकार होगा, लेकिन आकार इतना तेजी से फैल रहा है कि जिसकी गणना शायद संभव नहीं है। हमारा है पूरा ब्रह्मांड लगभग 73% डार्क एनर्जी, 23% डार्क मैटर और केवल 4% खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों की अवधारणा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। उस समय हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक गोले में सिमटा हुआ था। उसके महाविस्फोट से लगभग 100 अरब या इससे भी अधिक आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाओं के महाविस्फोट से उसके अंदर सौरमंडल का निर्माण हुआ। उसी सौरमंडल में हमारा भी एक सौरमंडल है। हमारी जो आकाश गंगा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 100 अरब से भी कहीं अधिक तारे हैं। हमारा सूर्य भी उसमें एक है। हमारे सौरमंडल आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। जैसे कि धरातल पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उन्होंने जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु तय है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो ये अनंत काल तक ये विद्यमान नहीं रहना है। ब्रह्मांड जिस तरह से अपने आज जिस रूप में है, कभी न कभी यह पुनः सिमट जाएगा, या यूं कहें इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह से आकाश गंगाओं की मृत्यु होगी, तारों की मृत्यु होगी, पृथ्वी भी उसमें समा जाएगी। तो हम थोड़ा सा बताते हैं कि तारों की वृद्धावस्था के क्या चरण होते हैं। तो जैसे मानव का संदर्भ लें तो मानव में सबसे पहले युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। उसी तरह से तारों में भी पहले युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। हमारा सूर्य लगभग 4 अरब वर्ष पुराना है। अगले 4 अरब वर्ष तक यह प्रौढ़ावस्था तक रहेगा, फिर आगे यह वृद्धावस्था में प्रवेश करेगा। सभी तारे भी इसी तरह से क्रमशः तीनों चरणों में प्रवेश करते हैं। हमारा सूर्य या अन्य कोई भी तारा अपनी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इस प्रकाश का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन फ्यूजन है। सामान्यतः वैज्ञानिकों की अवधारणा है कि तारों के केंद्र में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन का आसानी से फ्यूजन होता रहता है और इसी फ्यूजन से तारे अपने प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य अभी अपनी युवावस्था में है तो यह दर थोड़ी कम है, लगभग 60 टन प्रति सेकंड। आगे यह दर बढ़ने वाली है। अब इसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाएगा। प्रौढ़ावस्था में हमारे सूर्य या अन्य तारों की क्या स्थिति होगी उसको हम अगले अंक में